नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो इसके जस्ट पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कि मोनाइड क्या होता है, और हमने ये भी देखा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, और लेफ्ट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, राइट आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। और उस पर हमने एक थ्योरम किया था कि अगर लेफ्ट आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप आइड का एग्जिस्ट कर रहा है एंड राइट आइडेंटिटी किसी भी ग्रुप आइड का एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये जो दोनों आइडेंटिटी होती हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट होती हैं, वो क्या क्या होती हैं, दोनों ही सेम होती हैं, अलग अलग नहीं होती हैं। इस बात को हमने प्रूव करके देखा था। आज हम लोग देखेंगे उसके आगे, आज हम लोग देखेंगे कि जो हमने पढ़ा है सेमी ग्रुप, मोनाइड, ग्रुपाइड, इन सभी के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन सा सेट, कौन सा ऑपरेशन किस पे मोनाइड फॉर्म कर रहा है, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो एक टेबल बनाएंगे, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे, और पहले सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं। तो लगाइएगा, सबसे पहले इधर लिखिएगा एक साइड में ऑपरेशन, एक साइड में ऑपरेशन लिखेंगे। ऑपरेशन ओ से डिनोट करते थे हम लोग, और ऑपरेशन यहाँ पर सेट लिख लीजिएगा। सेट को हम लोग जी से डिनोट करते थे, और ऐसे बनाते चलिए, एक टेबल बना लेते हैं पूरा। सेट हो गया, ऑपरेशन हो गया, और इधर लिख लीजिए क्या होता था इधर, बाइनरी ऑपरेशन कौन सा फॉर्म करेगा तभी करेंगे। तो यहाँ लिखिए ग्रुपाइड कौन है, तो एक ग्रुपाइड लिख लीजिएगा इधर, GROUPOID, ग्रुपाइड, यानी कि मतलब यहाँ पर क्या लिखना होगा, सेट एंड ऑपरेशन। और इधर लिखना होगा, इसके ग्रुपाइड के बाद क्या पढ़े थे हम लोग, सेमी ग्रुप। तो इधर लिख लीजिए सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप, सेमी ग्रुप ग्रुप के क्या पढ़े थे, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप पढ़े हैं कि नहीं हम लोग, छूट गया ना, चलिए अभी हम पढ़ा देते हैं उसको भी, उसके बाद ही इसको लिखेंगे। तो कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए। सेमी ग्रुप लिख लीजिए, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप लिख लीजिए, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। और क्या बच गया था हमारा, ग्रुपाइड हो गया, सेमी ग्रुप हो गया, एक बार इसके बाद क्या था, मोनाइड। तो मोनाइड, ये सारी चीजें हम लोगों का हो गया। सबको समझ में आया सभी को। अब हम लोग देखेंगे कौन सा ऑपरेशन लेंगे, कौन सा सेट। सबसे पहले इसको बनाने से पहले हम लोग पहले देख लेते हैं थोड़ा सा कि कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग लगाइए, यस, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। छूट गया है तो उसको लिख लेते हैं, उसके बाद ही इसको बनाते हैं। तो डिफिनीशन लिखिए, लेट GO बी अ लेट GO बी अ सेमी ग्रुप, ग्रुप, या ऐसे लिखिए डिफिनीशन को, और सेमी ग्रुप इज कॉल्ड इज कॉल्ड इज कॉल्ड कम्यूटेटिव 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 सेमी ग्रुप if if AOB equal to BOA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू कहाँ से G। बस यही है, यानी कि वो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड कर ले उस सेट पे, तो उसी को कह देते हैं हम लोग सेमी ग्रुप को, उसको क्या कहते हैं, हाँ, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। अगर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करने लगता है कम्यूटेटिव के साथ साथ, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोनाइड कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करे, और वो एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करे, और किसके साथ, सेमी ग्रुप के साथ। तो सेमी ग्रुप में क्या था हमारा, कि सेमी ग्रुप में हमारा क्या एग्जिस्ट कर रहा था पहले से। जब ग्रुपाइड कहते थे, तो ग्रुपाइड अगर हम कहते थे तो जो हमारा क्या था, ग्रुपाइड, ग्रुपाइड जब हम कहते थे और इसको बताता था ना, बनाना होता था मोनाइड, तो क्या करते थे, मोनाइड बनाना होता तो इस पे क्या लागू कर देते थे, एक एसोसिएटिव लागू लागू करते थे,
और इसके साथ साथ आइडेंटिटी एलिमेंट को। ठीक, समझ में आया सभी को ना? चलिए, तो ये हमारा आप लोगों ने देख रखा है कि क्या होता है कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। अगर इस कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करने लगे इस सेट पे तो क्या कह देंगे कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, हटा दें इसको। एग्जाम्पल के लिए वही ले लीजिए ऑपरेशन प्लस और नेचुरल नंबर क्रॉस एन से एन पे। तो यहाँ लेंगे तो यहाँ से कोई एलिमेंट दो उठाइए ऑर्डर पेयर, जैसे 1+1 2 उठा लेते हैं, प्लस ऑपरेट करते हैं तो 1+2 क्या आएगा 3, और यहीं से प्लस ऑपरेट करते हैं 2+1 क्या आएगा, ये भी क्या आएगा 3 ही आएगा। तो आप देख पा रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक, यानी कि यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा नेचुरल नंबर है और प्लस के साथ क्या होता है वो सेमी ग्रुप होता है, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप होता है। सेमी ग्रुप तो होगा ही अगर कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप है तो, क्योंकि सेमी ग्रुप ही क्या होता है कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। अब चलिए लिखते चलिए, फ्लो चार्ट को बनाइएगा सब लोग अच्छे से, ताकि आप लोगों को इस टेबल को याद रखें। कहीं मिलेगा नहीं, आप लोगों को देख लीजिएगा किसी के नोट्स में ऐसा टेबल, बाकी आप लोग बनाना चाहें तो बनाइए। तो देखिए ऑपरेशन क्या होता है, प्रतीक हमने पहले भी बताया था, ऑपरेशन कुछ भी ले सकते हैं। तो हम ऑपरेशन की जगह क्या लेते हैं, प्लस माइनस भी ले सकते हैं। तो ऑपरेशन की जगह हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, डिवीजन ले सकते हैं। ये चार हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारे ले सकते हैं। हम इसमें लिख दे रहे हैं, जरूरी नहीं इसके सामने ही लिखें, और जब लिखेंगे तो सेट के साथ लिखेंगे। जैसे प्लस ले सकते हैं हम लोग, सब्सट्रैक्शन ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, और डिवीजन ले सकते हैं। और पढ़े हैं यूनियन, पढ़े हैं इंटरसेक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, और डिफरेंस पढ़ा है, और जिसे सब्सट्रैक्शन भी कहते हैं, और सिमेट्रिक डिफरेंस आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑपरेशन के रूप में ले सकते हैं, और बहुत से ऑपरेशन बाकी हम लोग इसी पे देखेंगे अभी। और सेट के रूप में आप लोग क्या क्या ले सकते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए प्लस है हमारा, सेट के रूप में अगर लेना चाहे देखिए नेचुरल नंबर ले सकते हैं। नेचुरल नंबर सबसे छोटा अगर बात करें तो नेचुरल नंबर ही होता है, इसके बाद आता है होल नंबर, होल नंबर के बाद आता है रेशनल नंबर, और रियल नंबर कह सकते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। और सेट है लेकिन हम लोग इसी पे बात करेंगे ज़्यादातर। इसी प्रकार सभी के लिए लेंगे ये सारी चीज़ें, यहाँ तक हम लोग सेम ही सेट लेंगे। ठीक, इधर सेम सेट लेंगे। फिर यूनियन के लिए जैसे ही करेंगे तो यूनियन किसी यूनियन जिसका निकालना होता है, ये जो यूनियन होता है, तो यूनियन के लिए जब बात करेंगे तो हम पावर सेट पे आ जाएंगे। कोई भी अगर मान लीजिए सेट है, सेट मान लीजिए कोई एक्स है, तो एक्स के पावर सेट की बात करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हमको यूनियन अप्लाई करना है किसी सेट पे अप्लाई करना होगा, और किसी सेट पे अप्लाई करना होगा, यानी कि सेट जो हम अगर यूनियन ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं और किसी भी सेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये दोनों सेट जो होंगे वो किसी न किसी के एलिमेंट होने चाहिए। और कोई सेट किसका कब एलिमेंट बनता है किसी सेट का, जब वो पावर सेट में चला जाए, यानी कि पी एक्स टाइप का हो, यानी पी एक्स यानी पावर सेट पे बात करेंगे। तो जब भी बात करेंगे तो किसी भी सेट के पावर सेट पे बात करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड मल्टीप्लिकेशन को। तो इसके नीचे जस्ट यही सारी चीज़ें आएंगी, पावर सेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ लिख लीजिए पी एक्स, सेट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या लेंगे पी एक्स, वेयर पी एक्स क्या है हमारा, वेयर पी एक्स इज पावर सेट, पावर सेट ऑफ सेट एक्स। क्लियर है सबको? और पावर सेट में किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, मान लीजिए अगर एक्स में हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, लिख लीजिएगा समझने के लिए आप लोग। मान लीजिए एक्स में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी सी, तो पी एक्स में कौन कौन से एलिमेंट होंगे। पावर सेट की डिफिनेशन आप जानते हैं, वे सभी सेट के उन सभी सबसेट का कलेक्शन, एक्स के उन सभी सेट का कलेक्शन, सभी सेट का कलेक्शन क्या ही कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। तो इसका सबका लेंगे सबसेट, तो ए बनेगा, एक एक एलिमेंट का बनाइए बी, और फिर बनाएंगे तो सी, फिर दो दो एलिमेंट का बनाइए तो ए बी बन गया। फिर यहाँ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ए सी, फिर इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा बी सी, एंड यहाँ से हो जाएगा बी ए, सॉरी बी का सी के साथ बन गया। तो 1 2 3 4 5 6, और एक बनेगा ए बी सी, और लास्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा 5। तो हमारा पावर सेट के अंदर ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। क्लियर है सबको? तो देख रहे हैं सेट टाइप के यहाँ पर एलिमेंट मिलेंगे पावर सेट में, तो वहाँ यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुपाइड, कौन कौन सा किस पे ग्रुपाइड फॉर्म करेगा। तो चलिए प्लस के साथ देखते हैं, प्लस नेचुरल नंबर के साथ ग्रुपाइड फॉर्म करेगा कि नहीं। तो उसको यहाँ पर थोड़ा मिटा के रखिए, यहाँ पर हम लोग उसको
देखेंगे, सारी चीज़ें ट्राई करेंगे और लिखते चले जाएंगे। तो इतना आप लोग इसके नीचे जस्ट हम लोग चेक करेंगे सारी चीज़ें। तो प्लस लेते हैं हम लोग ऑपरेशन और सेट हम लेते हैं नेचुरल नंबर, यानी कि n क्रॉस n से n में। तो सबसे पहले हम लोग ग्रुपाइड के लिए चेक कर लेते हैं कि ये ग्रुपाइड इसमें होता है कि नहीं। ग्रुपाइड होने के लिए बस हमें इतना चेक करना पड़ेगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो उसी सेट को अगर उस ऑपरेशन के साथ रख देते हैं तो क्या हो जाता है ग्रुपाइड। तो क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी ऑर्डर पेयर के लिए इसमें किस टाइप के एलिमेंट होंगे, यक्स कामा वाई, या कह सकते हैं ए बी का भी, यानी ऑर्डर पेयर टाइप के एलिमेंट होंगे किसमें, एन क्रॉस एन में। तो जितने भी एन क्रॉस एन में एलिमेंट होंगे उन सभी के लिए हमें उनका जो इमेज मिलना चाहिए वो कहाँ मिलना चाहिए, नेचुरल नंबर में मिलना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो आप नेचुरल नंबर से कोई भी एलिमेंट उठाइए ऑर्डर पेयर में, तो 1, 2 टाइप का होगा या 1, 3, यानी नेचुरल नंबर में जो ऑर्डर पेयर आता है एन क्रॉस एन में किस टाइप का होता है हम दिखा दे रहे हैं। जैसे 1, 1 हो जाएगा, 1, 2 हो जाएगा, 1, 3 हो जाएगा, डॉट डॉट करके ऐसे। फिर यहाँ से करेंगे 2, 1, 2, 2 डॉट डॉट करके ऐसे। आगे भी लिखना चाहे 3 एलिमेंट लिख लीजिए 2, 3। तो यहाँ से लिखेंगे 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3 एंड डॉट डॉट करके आगे की ओर, ऐसे ही नीचे की ओर जाएगा और ऐसे चलता चला जाएगा। ठीक, तो सेट में जो n क्रॉस n में होंगे इस टाइप के एलिमेंट होंगे। यहाँ से जो चाहे वो वाला ऑर्डर पेयर उठा दीजिए, हम दिखा देंगे कि वो नेचुरल नंबर में चला जाएगा। मान लीजिए आप 3, 2 उठाते हैं तो यहाँ से हम लिखते हैं 3, 2। तो हम लोग कहा कि सिंस 3, 2 बिलोंग्स टू जी, देन तो हमें दिखाना होगा कि जो हमारा ऑपरेशन क्या है प्लस। तो प्लस लिखेंगे 3, 2 नाउ। अगर जी का मतलब इतना है तो लिखेंगे नाउ। अब चेक करना होगा इसको, तो क्या चेक करेंगे, इसमें प्लस ऑपरेशन अपना रखेंगे, 3, 2 देखेंगे। तो इसके लिए क्या होगा 3 + 2 जो कि आएगा 5। तो 5 के नेचुरल नंबर में नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर में किस टाइप के एलिमेंट आते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट करके ऐसे। कोई भी आप ऑर्डर पेयर उठाइए हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, पॉजिटिव आएगा और साथ साथ क्या रहेगा वो नेचुरल नंबर रहेगा, तो नेचुरल नंबर में चला जाएगा। मान लीजिए हम उठा लेते हैं 2, 3 या 2, 2 उठा लेते हैं। तो यहाँ 2, 2 के लिए चेक करेंगे तो सिंस 2, 2 बिलोंग्स टू कहाँ पर जी, सॉरी जी, जी कह रहे हैं यहाँ पर एन क्रॉस एन में लिखिए। तो वहाँ पर हमने बताया था कि ए बी बिलोंग्स तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो 3, 2 बिलोंग्स टू कहाँ पर नेचुरल नंबर में। नाउ अब इतना दिखा सकते हैं 3, 2 बिलोंग्स टू इतना में, या ऐसे लिख सकते हैं इतना, और ऐसे इसी को लिख सकते हैं 3, 2। अगर ये नेचुरल नंबर में है तो इसका ऑर्डर पेयर भी यहाँ पर होगा 3, 2। तो 3, 2 ऐसे लिख सकते हैं कि एन क्रॉस एन में है ये। आप लोग जैसे चाहे वैसे समझ लीजिए, दोनों तरीके से समझते रहिए। तो ऐसा लिख दिया। इसका मतलब क्या है, ऑर्डर पेयर अगर एन क्रॉस एन में है तो इसका मतलब है 3 और 2 कहाँ बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर में ही जाएंगे। अगर नेचुरल नंबर में नहीं होता तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे आता। अगर क्रॉस प्रोडक्ट में है इसका मतलब नेचुरल नंबर में है। कौन कौन से, उसके फर्स्ट टपल एंड सेकंड टपल, ना कि ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर की जब बात की जाएगी तो उसके केवल क्रॉस प्रोडक्ट में ही रहेगा। तो यहाँ से 2, 2 करेंगे तो ये कहाँ जाए, चला जाएगा एन क्रॉस एन में, और यहाँ से इम्प्लाइज कर जाएगा क्या कि जो 2 + 2 है वो क्या होगा 4 होगा, जो कि कहाँ बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में। तो आप जितने भी एलिमेंट्स उठाना चाहिए उठा के देख सकते हैं। तो ये क्या फॉर्म कर दे रहा है ग्रुपाइड। तो पहला है ग्रुपाइड, यानी कि नेचुरल नंबर प्लस के साथ क्या फॉर्म कर रहा है ग्रुपाइड। जो फॉर्म करेगा उसके आगे सही लगाइएगा। ठीक, हम मार्क दे रहे हैं सही, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है। अब बात करेंगे अगला, यहाँ पर नेचुरल नंबर के लिए तो सही है ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है। अब बात करते हैं सेमी ग्रुप के लिए। तो सेमी ग्रुप के लिए क्या नियम था बताइए। कोई भी ग्रुपाइड जो था हमारा सेमी ग्रुप कब कहा जाता था बताइए। जब वो क्या करे और सिस्टी लॉ को होल्ड कर जाए तो हम लोग उसको कहते थे कि वो क्या होता है ग्रुपाइड और सेमी ग्रुप हो जाता है। तो एसोसिएटिव लॉ क्या करना होगा, यहाँ से कोई 3 एलिमेंट उठाना होगा, और हमने एग्जांपल दिया था कि कोई भी 3 एलिमेंट उठाएंगे तो लागू हो जाएगा। तो मान लीजिए 1, 2 एंड 4 लेते हैं बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर में। अब इसके लिए चेक करते हैं कि क्या ये तो सही हो रहा है कि नहीं। तो क्या करेंगे 1 + 2 पहले लिख लेते हैं, फिर 4। तो यहाँ 3 + 4 क्या हो गया 7। अब अगला निकालते हैं, पहले लिखते हैं 1 + 2 + 4, तो क्या 7 आएगा देखते हैं। तो 1 + 6 = 7। तो आप देख रहे हैं दोनों सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा 1 + 2 + 4 है वो इक्वल है 1 + 2 + 4 के।
आपको कोई ऐसा ऑर्डर पेयर नहीं मिलेगा जिसके लिए आप रॉन्ग कह सकते हैं। आप कोई सा भी 3 एलिमेंट उठाइए और देखिए तो अप्लाई करिए तो दोनों अब एक दूसरे के कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेंगे। यानी जो हमारा नेचुरल नंबर होता है वो प्लस के साथ सेमी ग्रुप भी फॉर्म करता है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप होगा कि नहीं। कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करेगा, चाहे आप 1+2 करिए तब भी 3 आएगा, चाहे 3+1 करिए तब भी क्या आएगा, 3 ही आएगा। सॉरी, 2+3 1 करिए तब भी क्या आएगा, वो सेम ही आएगा। तो यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप भी फॉलो करता है, यानी कि लिख सकते हैं नेचुरल नंबर प्लस के साथ फॉर्म करता है क्या, कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। अब बात करते हैं मोनाइड। तो मोनाइड के लिए हमें एक ऐसा एलिमेंट ढूंढना पड़ेगा। तो नेचुरल नंबर आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको नेचुरल नंबर के एलिमेंट में ऐड करें उसको तो वही एलिमेंट मिले, उससे बड़ा मिल जाएगा। जैसे 2 में अगर 1 ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 मिलेगा। यानी कोई भी आपको ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसको ऐड करने पे वही सेम नंबर मिल जाए। यानी 2 ऐड कर रहे हैं तो 3 मिल जा रहा है, तो कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर में एलिमेंट हमको नहीं मिलेगा जिसके लिए क्या हो, वही एलिमेंट मिले। तो यानी कि वो क्या होगा, वो मोनाइड फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है ना, लिख दे रहे हैं। यानी जो नेचुरल नंबर होता है वो प्लस के साथ मोनाइड फॉर्म नहीं करता है। क्रॉस लगा दीजिएगा इसके आगे। ठीक है, समझ में आ गया सभी को ना। चलिए अब देते हैं नेचुरल नंबर के लिए, देख लिया हमने। अब बात करते हैं होल नंबर पे आ जाते हैं। तो होल नंबर में जीरो भी आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, इंक्लूडिंग जीरो। तो यहाँ अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए। तो होल नंबर प्लस के साथ फॉर्म करेगा सारी सारी चीजें कि नेचुरल नंबर है, अगर जीरो भी ऐड कर देंगे तब भी वो सारी चीजें कंडीशन को होल्ड करेगा। तो जीरो जैसे ही नेचुरल नंबर में ऐड कर देंगे तो हो जाएगा होल नंबर। तो यहाँ से लिख लीजिए डब्लू क्रॉस डब्लू क्रॉस डब्लू। ठीक, अब इसमें अगर करना चाहेंगे जीरो का भी आ जाएगा, 0,0 0,1 एंड 0,2 ऐसे करके डॉट डॉट करके चला जाएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे यहाँ से डब्लू के लिए। तो डब्लू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, अप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा ही उसके इमेज में, क्योंकि 0+0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के लिए पहले हम लोग देख लेते हैं सारे ऑपरेशंस को। प्लस को देख लेते हैं, सॉरी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को नेचुरल नंबर के साथ पहले देख लेते हैं। तो हमने प्लस को देखा, अब हम लोग देखते हैं प्लस के देख लिए, अब क्या देखेंगे यहाँ पर माइनस के साथ। तो नेचुरल नंबर जो माइनस के साथ होता है वो क्या करता है, वो बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि 1+2 लिखेंगे, सॉरी 1-2, जैसे ही 1+2 -1 करेंगे तो ठीक है 1 आया, यानी कि नेचुरल नंबर चला जा रहा है। लेकिन जैसे ही इसको करेंगे 1-2 तो -1 आ जाएगा, जो कि नेचुरल नंबर में नहीं, यानी कि यहाँ पर ये मैप ही नहीं फॉर्म कर पा रहा है, यानी ये नहीं होगा सेमी ग्रुपाइड। अगर ग्रुपाइड नहीं होगा तो इसके आगे की बात ही नहीं करेंगे। ग्रुपाइड पहले सेमी ग्रुप होने के लिए ग्रुपाइड होना चाहिए, तो यानी कि ग्रुपाइड भी नहीं होगा तो नहीं लिखते हैं इसको, एन माइनस लिखें, फालतू का भरेगा तो कोई मतलब है नहीं। तो यानी कि ग्रुपाइड नहीं है तो यानी सेमी ग्रुप भी नहीं होगा और सारी चीज़ें भी नहीं होगा। तो अब देखते हैं नेचुरल नंबर के साथ प्लस भी देख लिया, माइनस, अब मल्टीप्लीकेशन देख लेते हैं। तो नेचुरल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए, तो मल्टीप्लीकेशन की बात की जाए तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करिए वो नेचुरल नंबर ही आने वाला है, तो प्लस के साथ भी फॉर्म करेगा। अब एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, आप लोग कर लीजिए। जैसे 1 × 2 करेंगे तब भी 2 आएगा, 3 × 2 करेंगे तब भी क्या आएगा, 6 आएगा। तो सारे सारे नेचुरल नंबर में ही जा रहे हैं। अगर नेचुरल नंबर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रुपाइड फॉर्म कर गया। ठीक, ग्रुपाइड फॉर्म करके अब बात करते हैं सेमी ग्रुप के लिए। तो इसके लिए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना होगा, यानी कि अगर 2 × 3 × 5 करते हैं, यानी इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं बाद में इसको, तो यानी 6 × 5 तो यह क्या हो जाएगा 30। अब इसको मान लीजिए करते हैं 2 × 3 × 5 तो क्या आ जाएगा बताइए, 2 × 15 यानी कि अभी क्या आया 30, यानी सेम, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यानी सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। तो यानी कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो किसके साथ, मल्टीप्लीकेशन के साथ सेमी ग्रुप फॉर्म करता है। अब बात करते हैं कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप। तो कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा, यानी 2 × 3 करिए चाहे 3 × 2 करिए, बात एक ही है। हाँ, दोनों सेम में आएंगे, तो यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा, यानी नेचुरल नंबर डॉट के साथ कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड कर रहा है। उसके नीचे प्लस ऐसे सही का साइन लगेगी ऐसे। अब मोनाइड की बात करें तो मोनाइड में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट मिले। तो आपको मिल जाएगा नेचुरल नंबर में 1 ऐसा एलिमेंट है, यानी कि देयर एग्जिस्ट 1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि 1 को आप ए में मल्टीप्लाई करिए तो ए आएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
यानी नेचुरल नंबर के किसी नंबर के साथ 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। मान लीजिए हम 100 ले लेते हैं, 100 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा। चाहे लेफ्ट से आप मल्टीप्लाई करिए चाहे राइट से, चाहे 1 इंटू 100 करिए चाहे 100 इंटू 1, क्या आएगा, 100 आएगा। हमें वो एलिमेंट कौन सा मिल गया, 1। यानी इसका मतलब ये मोनाइड हो गया। यानी नेचुरल नंबर जो है डॉट के साथ क्या फॉर्म करता है, मोनाइड। समझ में आया सभी को, समझ में आ रहा है सभी को? तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, मोनाइड फॉर्म कर रहा है। चलिए इसको और बड़ा कर लीजिए, जगह है तो क्या ही करना है इसको। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे इसको कि जो हमारा नेचुरल नंबर है वो डॉट के साथ क्या कर रहा है, मोनाइड फॉर्म कर रहा है, जबकि प्लस के साथ मोनाइड फॉर्म नहीं कर रहा था। तो हमने देखा नेचुरल नंबर डॉट। अब यहाँ बच गया हमारा डिवीजन। अब डिवीजन जैसे ही लेते हैं उसको देख लेते हैं। अभी नेचुरल नंबर पे सारी बातें कर रहे हैं हम लोग, ऐसे ही एक एक सेट उठाएंगे, सारी चीज़ों को देख लेंगे। तो डिवीजन के साथ देखेंगे तो नेचुरल नंबर में अगर कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो जैसे 1, 2 लेते हैं तो डिवीजन अप्लाई करते हैं तो 1, 2 के लिए कैसे लिखेंगे, 1/2। इसका मतलब हुआ 1/2। तो 1/2 क्या नेचुरल नंबर में है, नहीं है, यानी ये मैप ही फॉर्म नहीं कर रहा है, यानी कि ये ग्रुपाइड नहीं है। तो यहाँ से लिख सकते हैं नेचुरल नंबर जो होगा और डिवीजन के साथ क्या होगा, कट कर दीजिए उसके आगे या इसके नीचे लगाइएगा। देखिए ये वाला है ठीक सही, ये वाला नहीं है तो इसके नीचे या इसके बगल में गलत। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो डॉट के साथ तो है लेकिन उसके साथ नहीं है। अब नहीं है तो इसके आगे बात नहीं करेंगे, अब आगे जाते हैं अगले सेट पे। खत्म हो गया। अब अगला सेट उठाते हैं, होल नंबर। होल नंबर पे बात की तो हमने क्या कहा, होल नंबर जो होता है वो प्लस के साथ क्या होता है, ग्रुप फॉर्म करता है। ठीक, ग्रुपाइड होता है मतलब। क्लियर है सबको? चलिए समझ में आएगा सभी को? किसी को दिक्कत है कुछ? अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगा तो बता दीजिएगा। तो इतनी बातें यहाँ पर हो गई। ठीक, तो यहाँ पर प्लस फॉर्म करेगा। अब अगर आ जाते हैं माइनस पे, तो माइनस पे जैसे ही आते हैं अगर होल नंबर पे तो वो भी नहीं फॉर्म करेगा, क्योंकि कोई नंबर आप उठा लेते हैं 2, 3 तो होगा ही डब्लू क्रॉस डब्लू में। ऐसा तो है नहीं कि डब्लू क्रॉस डब्लू में नहीं होगा। तो माइनस के साथ चलेंगे तो 2 - 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो -1 क्या होल नंबर में आता है, नहीं आता है, 0 आता है, नहीं आएगा तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर कट हो जाएगा, यानी कि इसके बाद बात करेंगे सेमी, सॉरी माइनस के साथ, यानी माइनस के साथ ये क्या करेगा, ग्रुपाइड नहीं फॉर्म करेगा। तो यानी होल नंबर माइनस के साथ ग्रुपाइड नहीं फॉर्म करता। अब बात करते हैं माइनस नहीं काम को फॉर्म करेगा तो इस तरीके से क्या करेगा। अब इसको देखते हैं डॉट के साथ। अब डॉट पे आ जाते हैं तो डॉट यानी कि मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन के साथ करेंगे तो 0 को 1 के साथ कोई भी मल्टीप्लीकेशन करिए तो सेम ही आएगा, वो आ ही जाएगा एलिमेंट, होल नंबर का ही एलिमेंट होगा। क्योंकि पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर का या एक जीरो या एक पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो तो आएगा, तो जीरो होल नंबर में है ही। और कोई दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो खुद ही आएगा, वो कहाँ चला जाएगा, होल नंबर में होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये डॉट के साथ क्या फॉर्म करेगा, ग्रुपाइड फॉर्म करेगा। अब अगली बात करते हैं, ग्रुपाइड के लिए हो गया तो डॉट सारे हो गया ना। अब यहाँ पर जैसे हो जाता है ये, अब कौन सा बचा सेट, अभी क्यू बचा है, आर बचा है, सी बचा है। तो यहाँ देखते हैं, अब सेमी ग्रुप के लिए देखते हैं। तो सेमी ग्रुप के लिए क्या करना होगा, इस पर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, एसोसिएटिव लॉ अगर प्लस के साथ देखते हैं, क्योंकि जिसके साथ है उसी के साथ केवल देखना है, तो प्लस के साथ देखें तो होल्ड ही करेगा, चाहे इधर से जोड़िए चाहे उधर से जोड़िए, बात एक ही है। तो यानी ये फॉर्म करेगा तो प्लस वाला फॉर्म कर जाएगा। और जो नहीं फॉर्म कर रहा है इसको नहीं लिख रहे हैं, केवल जो फॉर्म कर रहा है डब्लू जो हमारा है डॉट वाला वो भी फॉर्म करेगा एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो ये सेमी ग्रुप भी हो जाएगा। अब कम्यूटेटिव की बात करें तो कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करेगा है, यानी डब्लू प्लस के साथ एंड डब्लू डॉट के साथ। तो यहाँ लिखिए डब्लू प्लस के साथ एंड डब्लू डॉट के साथ। अब मोनाइड की बात करें तो मोनाइड में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जिसमें क्या मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट मिल जाए, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करनी है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट की जब बात करेंगे तो क्या कोई ऐसा नंबर होल नंबर में मिलेगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिले, वही नंबर मिले। तो 1 है, 1 तो अभी भी बिलोंग कर रहा है ना डब्लू में से, क्या गायब हो गया क्या? नेचुरल नंबर में तो केवल 0 इंक्लूड किए थे तो था, तो 1 तो है ही डब्लू में।
तो 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा। ये बात सही है? नहीं सही है भाई? हाँ सही है, क्योंकि 1 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, या 0 में 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 0 मिलेगा, या 1 को 100 के साथ, या कह सकते हैं 99 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 99 मिलेगा, या 99 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तब भी क्या मिलेगा? 99। लेफ्ट से भी अपडेट कर दिया, राइट से भी, तो इस बात को भी लागू हो रहा है इस पर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि जो हमारा W है वो किसके साथ? डॉट के साथ मोनाइड फॉर्म कर रहा है। ठीक है, प्लस भी फॉर्म करेगा तो उसको भी लिख लीजिए, इसको क्यों छोड़ के रख रहे हैं। चलिए, प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा, तो यहाँ हटा दीजिएगा इसको, क्योंकि मोनाइड है तो मोनाइड के लिए एक ऐसा एलिमेंट चाहिए, अगर प्लस के साथ ऐड करेंगे तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा। सॉरी, 0 मिला ना आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 बिलोंग तो कहाँ पर? होल नंबर, और 0 को किसी नंबर के साथ ऐड करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा, यानी 0 + 3 3, 0 + 100 100, 0 + 1 के, यानी 0 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर होल नंबर जो होगा हमारा वो प्लस के साथ मोनाइड फॉर्म कर जाएगा। ठीक है, अब कौन सा है? फॉर्म करेगा, इसके इसीलिए इसको आगे लिख लीजिए, यहाँ पर जो फॉर्म कर रहा है ऐसे सही का निशान, यहाँ नहीं फॉर्म कर रहा था इसलिए क्रॉस लगाए हैं। अब यहाँ खत्म होता है हमारा ग्रुपाइड सेमी ग्रुप। अब आते हैं हम लोग क्यू पे, ही ऐसे चेक करना है आप लोगों को, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, होगा कि नहीं आप लोग चेक कर लीजिए। जो क्यू होता है रेशनल नंबर होता है, तो किसी भी दो रेशनल नंबर का एडिशन क्या होता है? रेशनल नंबर ही होता है। सही बात है, दो रेशनल नंबर अगर हम लिखे हैं उसका एडिशन करें तो क्या वो रेशनल नंबर ही होगा? बिल्कुल सही बात है, रेशनल नंबर ही होगा। तो ऐसा ही है, क्यू के साथ जो हमारा होगा प्लस वो सेम ग्रुपाइड होगा, अच्छी बात है, ग्रुपाइड हो गया। अगर माइनस के साथ बात करें क्यू को, तो रेशनल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव सारे आ जाते हैं, तो भी फॉर्म करेगा, तो भी ठीक है। और बात करते हैं क्यू माइनस के साथ हो गया, क्यू डॉट के साथ देखें तो क्यू डॉट के साथ बात करेंगे तो क्यू डॉट के साथ क्या होगा? रेशनल नंबर है तो दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लीकेशन रेशनल नंबर ही होता है, ये भी सही है, तो यहाँ भी सही बात लागू हो जा रही है। अब आते हैं डिवीजन के साथ, तो डिवीजन के साथ भी ये होगा कि दो रेशनल नंबर के का डिवीजन भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। ये बात सही है कि नहीं? मल्टीप्लीकेशन तक तो सही चल रहा था, लेकिन अगर डिवीजन की बात आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर है, और 0 अगर क्यू में बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 0 कामा 0 कहाँ बिलोंग करेगा? क्यू क्रॉस क्यू में बिलोंग करेगा, और क्यू क्रॉस क्यू में जैसे ही क्रॉस बिलोंग करेगा तो 0/0 बिलोंग करेगा क्यू में? कतई नहीं करेगा, क्योंकि ये अनडिटरमिनेट फॉर्म है, यानी 0, 0 का जो इमेज है वो 0, 0 का इमेज ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है हम लोगों को यहाँ से डिवीजन भी हटाना होगा, यानी ये जो 0 × 0 है उस ग्रुपाइड ही नहीं होगा, क्योंकि मैप ही नहीं फॉर्म कर पा रहा है, क्योंकि 0/0 तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? ग्रुपाइड ही नहीं है, तो ग्रुपाइड नहीं है तो इसके आगे की बात खत्म। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुपाइड फॉर्म नहीं करेगा। अब बच गया हमारा रियल नंबर, तो रियल नंबर के लिए भी देखेंगे तो जो रियल नंबर है प्लस के साथ माइनस के साथ भी ठीक ठाक रहेगा, मल्टीप्लीकेशन के साथ इसका रिलेशन भी ठीक रहेगा, लेकिन डिवीजन के साथ इसका भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि 0 बिलोंग कर रहा है आर में, तो डिवाइड करेंगे तो वहां पर गड़बड़ी आ जाएगी। तो इसके नीचे भी लिख लीजिए बढ़ा के, और ही तो यानी आर का प्लस के साथ ठीक ठाक, आर का माइनस के साथ ठीक ठाक, और आर का किसके साथ? मल्टीप्लीकेशन के साथ ही ठीक ठाक रिलेशन है, लेकिन आर का अगर बात करें डिवीजन के साथ तो ठीक ठाक रिलेशन नहीं। ठीक, यानी यहाँ पर ग्रुपाइड फॉर्म नहीं करेगा। अब आते हैं सेमी ग्रुप पे, तो सेमी ग्रुप पे आते हैं तो होल नंबर का देख लीजिए, क्यू का देखेंगे तो सेमी ग्रुप के लिए क्या फॉर्म करना चाहिए? एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, तो एसोसिएटिव लॉ के लिए प्लस पे तो सही है, प्लस के साथ सही है, तो क्यू प्लस लिख लीजिए, होल्ड कर जाएगा। अब होल्ड करेगा कि नहीं ये भी देखना है एसोसिएटिव लॉ के लिए। तो चलिए, रेशनल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइंस आते हैं, तो अगर पॉजिटिव निगेटिव दोनों आते हैं तो शायद ना करें। यहाँ पर देखिए आप कैसे, आपको एलिमेंट ढूंढ ले लें जहां पर कर रहा है नहीं कर रहा है, सारी चीजें। अगर मान लीजिए हम उठा लेते हैं 1 2 -3 उठाते हैं, ठीक, 1 2 -3,
एसोसिएटिव प्लस है ना। हाँ ठीक है, प्लस के साथ देखते हैं। तो 1 + 2 + -3, यानी इसको एक साथ लेते हैं एक बार, तो क्या आ जाएगा 3 - 3 यानी कि 0। अब लिखते हैं 1 + 2 - 3, इसका मतलब क्या हुआ, प्लस ब्रैकेट में -3, एलिमेंट है तब इसको लिखेंगे 1 + 2 - 3, तो 1 - 1 = 0, यानी होल्ड करेगा। ठीक है, यानी एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है भाई साहब। अगर ये होल्ड करेगा एसोसिएटिव लॉ को तो यहाँ पर ठीक ठाक है इसका रिलेशन। अब आते हैं निगेटिव पे। तो निगेटिव के लिए हमने क्या दिया था कि माइनस भी इसमें होल्ड तो करेगा ही, लेकिन सेमी ग्रुप की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेमी ग्रुप होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं माइनस के साथ, से 1 - 2 - 3 करें, 1 मिनट, प्लस वाला भी नहीं होगा शायद, नहीं प्लस वाला हो जाएगा, प्लस वाला तो हो ही जाएगा। अब माइनस की बात करते हैं तब गड़बड़ हो जाएगी। माइनस के लिए जैसे हम ले लिए 2, 3 और 4 के लिए ले रहे हैं, ठीक। तो अगर इसको लिखेंगे 2 - 3 - 4, अब इसको एक साथ ले रहे हैं तो निकालेंगे 2 - 1 -1 - 4 यानी कि -5। अब इसी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये सारे सारे कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, क्यू में। तो इसके लिए निकालेंगे तो देखिए अब लिख रहे हैं 2 दूसरा वाला, अब इसको -3 - 4, तो ये क्या होगा 2 माइनस यहाँ से आएगा -1, इसका मतलब वो 2 + 1 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 3, यहाँ पे घटाए थे तो वो -1 आया था, -4 यानी -5 हो गया था, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है 3, यानी कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर जो क्यू होगा माइनस के साथ ग्रुपाइड नहीं फॉर्म करेगा, सॉरी सेमी ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। माइनस के साथ के लिए अगर मल्टीप्लीकेशन के साथ देखेंगे तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड ही करेगा, ठीक है, इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लीकेशन में है तो क्यू डॉट के साथ करेगा। कोई ऐसा एलिमेंट मिल तो नहीं रहा है कि न फॉर्म करे एसोसिएटिव लॉ को, देख के बताइए जल्दी। करेगा ही करेगा, डिवीजन तो बात ही नहीं करनी है, खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पर पहले ही क्रॉस लग चुका है। अब रियल नंबर पे आ जाते हैं, रियल नंबर की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं बात को हम लोग। आज यही चल पाएगा, यहाँ पर डिस्कशन हो पाएगा केवल एग्जाम्पल्स में इस लेक्चर में। तो अब लोग हम लोग रियल नंबर पे आते हैं, तो प्लस के साथ होगा है भाई साहब, कम्यूटेटिव लॉ प्लस के साथ होल्ड ही करता है, और माइनस के साथ नहीं होल्ड करता है तो नहीं लिखेंगे, नहीं होल्ड करेगा भाई साहब यहाँ पे। अब बात करें डॉट के साथ, तो डॉट के साथ होल्ड करता है। आप लोग एग्जाम्पल ले ले उठाकर देखिएगा, डिवीजन के साथ नहीं करेगा क्योंकि यहाँ क्रॉस लगा है तो आगे बात ही नहीं करना है एसोसिएटिव लॉ। माइनस के लिए अगर देखें तो माइनस के लिए क्या सही बात है, माइनस के लिए होल्ड नहीं कर रहा था तो यहाँ भी होल्ड नहीं कर रहा है, लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पर सेट खत्म होता है। अब आते हैं कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप पे, तो कम्यूटेटिव के लिए कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए, यानी कि 1 - 2 = क्या आता है -1, और 2 - 1 क्या आता है 1, यानी कि ये वाली बात निगेटिव पे लागू नहीं होती है। तो यानी कि होल नंबर के लिए देख लिए थे, अब क्यू प्लस के साथ तो ठीक ठाक रहेगा कम्यूटेटिव लॉ, लेकिन निगेटिव के साथ नहीं रहेगा तो लिखना ही नहीं है, लिख दीजिए। अच्छा, क्यू माइनस के साथ नहीं फॉर्म करेगा, और मल्टीप्लीकेशन के साथ ठीक ठाक रहेगा उसका, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करेगा, यानी कि वाली ठीक बात है। इसको ऐसे साइन कर लीजिए, इसको सही, इसको सही। अब बात करते हैं, अब इसके रियल नंबर पे तो रियल प्लस वाला तो रहेगा ही, और माइनस वाला नहीं रहेगा तो उसको लिखना ही नहीं है, आर वाला रहेगा तो ठीक है डॉट के साथ। इतनी बातें खत्म हो गई कम्यूटेटिव सेमी ग्रुप के लिए। अगर मोनाइड की बात करें तो मोनाइड के लिए क्या होना चाहिए, एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए। इसमें सेमी ग्रुप पे ही अप्लाई करके देख लेते हैं, तो सेमी ग्रुप जो जो है उस पर ही अप्लाई करके देखते हैं। तो क्या होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखते हैं, अगर क्यू में बात करें तो क्यू में क्या जीरो है, तो जीरो है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा। वन है तो वन भी है क्यू में, यानी क्यू में हमारा क्या है, वन है, तो वन को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर ठीक ठाक है, यानी क्यू प्लस के साथ फॉर्म करेगा मोनाइड, प्लस के साथ। हाँ ठीक है, जीरो है तो प्लस के साथ तो फॉर्म ही करेगा, अब डॉट के साथ भी फॉर्म करेगा। क्यू कहाँ तक आया था, क्यू इधर भी माइनस में है, ग्रुपाइड प्राइड है कि नहीं अभी, क्यू माइनस के साथ, क्यू माइनस के साथ ग्रुपाइड था, हाँ था ग्रुपाइड। अगर ग्रुपाइड है तो क्या मोनाइड हो सकता है,
जरूरी नहीं है कि जो लोग सेमी ग्रुप के लिए होना चाहिए ना, कंडीशन ये भी थी, सेमी ग्रुप नहीं है तो नहीं होगा। चलिए ठीक है, तो डॉट के साथ हो गया, प्लस के साथ हो गया, सही है। अब रियल नंबर में करेंगे तो आर होगा प्लस के साथ, क्योंकि जीरो है आर में तो आइडेंटिटी एलिमेंट मिलिएगा, वन भी है तो आर मल्टीप्लीकेशन के साथ। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आपकी बात की जाए मल्टीप्लीकेशन एंड प्लस के साथ, तो प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, प्लस के लिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसी भी सेट के लिए, वो हमारा ज़्यादातर क्या आएगा, वन आएगा, कहीं कहीं बदलेगा, लेकिन ज़्यादातर अगर बात करें जैसे अभी इस सेट पे बात कर रहे हैं, तो आइडेंटिटी एलिमेंट की बात करें जीरो आएगा प्लस के साथ, और मल्टीप्लीकेशन के साथ बात करेंगे तो जल्दी आइडेंटिटी एलिमेंट वन आएगा। ये जरूरी नहीं है कि यही आए, अभी देखेंगे सेट बदलने के साथ आ जाएगा, लेकिन इन सभी सेट के लिए यही आएगा, जीरो वन वन। तो यहाँ तक हमारा चला गया, तो ये खत्म होता है यहाँ पर एग्जाम्पल। अब आ जाते हैं पावर सेट पे पी एक्स के लिए। अब यही बचे हैं चार, वन टू थ्री फोर, तो इसको भी समझ लेते हैं और इसको एंड करते हैं आज का लेक्चर। इसको जरूर बनाइएगा फ्लो चार्ट, और इसको नोट करके लिख लीजिएगा जो अभी हमने बात बताया है कि नोट जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा या ई इक्वल टू क्या होगा, वन किसके लिए, प्लस के लिए, सॉरी मल्टीप्लीकेशन के लिए, और ई इक्वल टू होगा जीरो प्लस के लिए नॉर्मली जन, ठीक। बाकी बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि यही होंगे, सेट बदलने के साथ हो जाएगा, बदल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करें कि यूनियन, या देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर बदल रहा है, तो सारी चीज़ें भी देखेंगे कहाँ कहाँ बदलेगा। सेट वो अलग टाइप का अगर सेट डिफाइन कर देते हैं तो बदल जाता है। बाकी इन सभी सेट को उठाते हैं, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर, तो ऐसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट में किन के लिए बात कर रहे हैं हम लोग, नेचुरल नंबर, कॉम्प्लेक्स, रियल एंड होल नंबर, और कुछ बच रहा है रेशनल, इरेशनल, जो भी चेक करना हो आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है। अगर इरेशनल की बात करें, अभी इरेशनल सेट हमें इसमें नहीं फॉर्म किए थे, आप लोग चेक करिएगा जो जो बच गए हैं, क्यू सी डैश, क्यू डैश यानी इरेशनल नंबर पे आप लोग चेक कर लीजिएगा कि क्या होता है। अभी इसको नहीं बताया है तो क्यू सी डैश पे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, चेक करना है आपको खुद ही एच डब्ल्यू के रूप में, और आपको बताना है, ठीक। बाकी हम इसको बताएंगे नहीं, आप लोग चेक करना है, क्लियर है। और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको इंक्लूड कर देंगे हम। बाकी इजी ये भी है, थोड़ा सा अगर दिखा दें तो एक क्या, पहली बात तो ग्रुप आईडी हम नहीं करेंगे। जैसे कि ग्रुप आईडी के लिए बात करेंगे, प्लस के साथ बात करें तो दो रेशनल नंबर का एडिशन क्या हो, रेशनल इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे कि मान लें रूट टू माइनस रूट थ्री, और यहीं पर प्लस के साथ ले रहे हैं, तो इसमें प्लस ऐड कर सकते हैं क्या, रूट थ्री, रूट थ्री ऐड कर रहे हैं, या ऐसे कर दीजिए ऐड करें यहाँ पर रूट थ्री माइनस रूट टू, तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल इरेशनल नंबर, तो इनको ऐड करेंगे, देखिए रूट टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस रूट टू, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया, एक रेशनल नंबर आ गया। जबकि इरेशनल के बीच में क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो क्या इरेशनल नंबर के सेट में रेशनल नंबर आता है, नहीं आता है, यानी जीरो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर के सेट में नहीं आएगा, यानी क्यू सी डैश में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका क्या है, मैफी फॉर्म नहीं कर रहा है, इसका मतलब एक ग्रुप आईडी नहीं है, ठीक। तो एक आप बता दिए हैं, बाकी आप लोग चेक करिएगा, ठीक। और यहाँ सारी चीज़ें खत्म होती हैं, तो अब इसके लिए आते हैं पावर सेट के लिए, पी एक्स को आप समझते हैं इसके लिए, तो फिर इसके बाद लिखता स्टार्ट करते हैं। तो ऊपर वाला मिटाते हैं, आप ऊपर वाला तो लिख ही लिए होंगे ना अभी, क्योंकि यहाँ पर ही समझाएंगे, नीचे लिखना है तो इसी के बीच में समझाएंगे, अब इधर लिखेंगे। तो चलिए एक सेट लेते हैं यक्स, और उसको दिखाते हैं, जो सेट कहिए ले लें हम, नेचुरल नंबर कहिए तो नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर लेते हैं और डिफाइन करते हैं यूनियन, यानी एन क्रॉस एन से एन पे। तो पावर सेट लेना है तो यूनियन क्यों लेना है, कोई पर्टिकुलर सेट लेते हैं यक्स, मान लीजिए ए बी सी तीन ही लेते हैं एलिमेंट। अगर इसका पावर सेट निकालना होगा तो इसके जितने भी सबसेट होंगे उनको कलेक्ट कीजिए, अभी हमने कलेक्ट किया था सी, फिर दो दो एलिमेंट ले लीजिए ए बी एंड बी सी, ए बी का लिए ए सी ले लीजिए, और इसके बाद ले लीजिए बी सी एंड
बी सी ले चुके हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और हो जाएगा ए बी सी एंड एक एलिमेंट हो जाएगा 5। अब इनको सेट बना लीजिए, सेट के अंतर्गत कर लीजिए, ये पावर सेट में आ गया। अब यूनियन डिफाइन करना है तो यूनियन सेट ऐसे सेट पे डिफाइन करना होगा, क्योंकि उसके अंदर टाइप किसके, क्योंकि सेट पे ही लागू होते हैं यूनियन इंटरसेक्टर, किसी एलिमेंट पे थोड़ी लागू होगा। कि आपने ऐसा देखा है 1 यूनियन 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, गलत है, ये लिखना ही गलत है। तो ऐसे ठीक, तो किसी सेट पे ऐसी इस तरीके से नहीं डिफाइन कर सकते हैं, किसी पावर सेट पे आप लोग डिफाइन करेंगे। तो पावर सेट में, पावर सेट कहिए या कोई भी आप अगर डिफाइन कर देते हैं और कहते हैं कि उस सेट में इस तरह के मतलब सेट टाइप के एलिमेंट है, तब उस पर हम लोग क्या यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस की बात करेंगे। अब यहाँ से कोई दो सेट उठाइए, यूनियन लगाइए, तो मान लीजिए ए यहाँ से उठा लिए, मान लीजिए इसको उठा लेते हैं, तो यूनियन ए यू ए बी, तो ये क्या आ जाएगा, ए कामा बी। तो आप देख रहे हैं ए कामा बी यहाँ पर है, यानी आप यहाँ से कोई भी दो सेट उठाएंगे तो आप उसका यूनियन लेंगे तो वो सेट हमेशा होगा। क्योंकि अगर इन सभी का अगर पूरा का यूनियन ले लिया है तब भी कौन सा सेट बनेगा, पूरा का पूरा सेट एक्स ही बनेगा। तो यानी मैक्सिमम क्या हो सकता है, वो पूरा का पूरा सेट आ सकता है, और मिनिमम क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम क्या हो सकता है, वो सेट क्या आ जाए 5, यानी 5 यूनियन 5 लेंगे तब क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो मिनिमम क्या हो सकता है, 5 आ सकता है, या तो एक्स आ सकता है, और इस चाहे तो इन दोनों के बीच में ही आएगा, यानी ए बी सी, यानी इनमें से कोई एलिमेंट होगा, या तो 5 हो सकता है या तो पूरा का पूरा सेट ही हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं इसमें सारे लोग हैं, पूरा का पूरा सेट भी है, यूनियन उनके दो, कोई एक एलिमेंट का, दो एलिमेंट का, तीन एलिमेंट का, या कोई भी एलिमेंट नहीं, तो सारे के सारे सेट यहाँ पर उपस्थित हैं पी एक्स में, यानी कि यूनियन हमारा बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं जो हमारा यू होगा वो किसके साथ, सॉरी हाँ सेट लिखना होता है, तो सेट पहले कौन सा है हमारा, पी एक्स, यूनियन के साथ क्या करता है, कोई भी ले लीजिए सेट एक्स, कोई भी होता है, एनी सेट हो सकता है, आप चाहे नेचुरल नंबर लीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, रियल नंबर लीजिए, कुछ भी लीजिए, एनी सेट, एनी सेट। तो पी एक्स यूनियन के साथ क्या फॉर्म करता है, ग्रुपाइड फॉर्म करता है, सेमी ग्रुप फॉर्म करेगा नहीं तो कम्यूटेटिव लॉ को देखना पड़ेगा। तो पहले दो सेट का यूनियन लीजिए, फिर तीसरे के साथ लीजिए, या बाद वाले दो का लीजिए और पहले वाले का लीजिए, तभी फॉर्म करेगा, यानी ये सेमी ग्रुप भी होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिए पी एक्स यू के साथ फॉर्म करेगा सेमी ग्रुप। तो ये ग्रुपाइड भी है, सेमी ग्रुप भी है। और बात चलिए इसका सारे के साथ पहले निकाल लेंगे, जैसे करते थे वैसे निकाल देखते हैं। अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में मैक्सिमम क्या आ सकता है, इंटरसेक्शन में वो भी मैक्सिमम क्या आ सकता है, हमारा सेट ही आ जाएगा सकता, क्योंकि अगर हम इसके साथ इंटरसेक्शन 5 कर लें, जैसे कि ए बी और सी के साथ अगर इंटरसेक्शन ले 5 का, तो क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा, तो मिनिमम 5 आ सकता है। और मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम की बात करें तो ए बी सी ही लें, और दूसरा सेट भी ए बी सी ही लें, तो इंटरसेक्शन ए बी सी ले लेते हैं, यानी दोनों इक्वल सेट ले लेते हैं। तो जैसे ही लेंगे इक्वल सेट तो ए बी सी ही आएगा, यानी सभी का मैक्सिमम इमेज क्या आ सकता है, ए बी सी आ सकता है, और मिनिमम क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। तो 5 एंड सेट पूरा एक्स सेट में है, पी एक्स में तो बिल्कुल है। इसका मतलब जो हमारा है यूनियन के साथ भी इंटरसेक्शन के साथ पी एक्स क्या फॉर्म करेगा, ग्रुपाइड फॉर्म करेगा इंटरसेक्शन के साथ। ठीक, अब बच जाता है डिफरेंस के साथ। तो डिफरेंस का डिफिनीशन आप लोग जानते हैं, डिफरेंस डिफरेंस क्या कहता है, जैसे हम यहाँ पर लिख दें कि कोई सेट ए माइनस बी लिखे, तो इसका डिफिनीशन क्या होता है कि वे सभी यक्स सच दैट, वे सभी यक्स कहाँ के होंगे, ए के होंगे, सच दैट इसके सॉरी वे सभी यक्स लेने होंगे सच दैट कि यक्स बिलोंग करे ए में एंड यक्स डज नॉट बिलोंग करे बी में, यही होता है। तो कोई भी सेट लेंगे, यदि मान लीजिए ए इक्वल टू हम ले लेते हैं ए कामा बी लेते हैं, और दूसरा सेट बी इक्वल टू हम लोग लेते हैं बी कामा सी लेते हैं। तो अब देखते हैं ए माइनस बी निकाल के पहले, तो ए माइनस बी निकाल के देखेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक वे सभी एलिमेंट लेने हैं जो कि बी में ना हो, तो बी में कौन सा है, बी में बी है, तो यहाँ पर बी है तो इसको नहीं लेना है, और ए है बी में नहीं है तो यानी ए को ले सकते हैं, तो ए ले लिए। ठीक, सी की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि इसमें वही एलिमेंट चूज करना है जो बी में नहीं है, तो ए आ गया। तो आप देख रहे हैं ए माइनस बी में ए आ गया, मैक्सिमम क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, क्योंकि ए बी सी सेम सेट ले लेंगे ए बी सी, और यहाँ भी ले लेंगे ए बी सी ही, तब क्या आ जाएगा 5, क्योंकि वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी है ए में भी है, यानी 5। तो मैक्सिमम 5 आ सकता है, और अधिक सॉरी मिनिमम 5 आ सकता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर देखना चाहे तो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, जैसे कि हम कह दें ए बी सी
और इसमें से फाइव ही घटाएं केवल, तो क्या आ सकता है मैक्सिमम ए बी सी। तो ये सारे के सारे पूरा का पूरा सेट एक्स तो है ही इसमें ना, और फाइव ही है, तो इसका मतलब ये फॉर्म करेगा ग्रुपाइड। तो इंटरसेक्शन के साथ है तो ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है, और कम्यूटेटिव ला की बात कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन चाहे पहले का लीजिए दो का, और फिर बाद में तीसरे के साथ लीजिए, या पहले बाद के दो वाले सेट का ले लीजिए इंटरसेक्शन और पहले वाले के साथ लीजिए, तब भी वही रहेगा। यानी ये जो हमारा पी एक्स है इंटरसेक्शन, वो भी क्या फॉर्म करेगा, सेमी ग्रुप। और कम्यूटेटिव की बात करें तो कम्यूटेटिव ला भी होल्ड ही करेगा, तो पी एक्स यूनियन के साथ कम्यूटेटिव भी है, और पी एक्स इंटरसेक्शन के साथ भी क्या है, कम्यूटेटिव। अब बात करते हैं मोनाइड की। मोनाइड के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या काम करेगा, फाइव। तो फाइव यूनियन के लिए क्या काम करेगा कि यूनियन के लिए अगर मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आता है कि वही सेट आए, तो फाइव का किसी भी सेट के साथ अगर आप यूनियन लेते हैं तो खुद सेट आ जाता है वही। अगर ए के साथ लेंगे तो सेट ए आ जाएगा, बी के साथ लेंगे तो बी। जैसे कि ए यूनियन फाइव करते हैं तो क्या आ जाएगा, सेट ए ही आ जाएगा। ठीक इसके प्रकार इससे करेंगे तभी वही आएगा। तो यानी कि यहाँ पर एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट भी हमें मिल गया, तो यानी कि मोनाइड भी हो गया, यानी कि पी एक्स जो हमारा है यूनियन के साथ मोनाइड है। अब एग्जिस्टेंट ऑफ एलिमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो फाइव हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में। ठीक, अब इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन के लिए कौन सा होगा हमारा, तो ये भी फॉर्म करेगा पी एक्स इंटरसेक्शन के साथ, लेकिन वो कौन सा सेट होगा आइडेंटिटी एलिमेंट के रूप में, वो हमारा सेट एक्स ही हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा सेट एक्स। क्योंकि इंटरसेक्शन आपको लेना है किसी भी एलिमेंट का, और वही सेट आ जाए जो सेट आपने लिया है, तो उसके लिए क्या करें, ए बी सी। जैसे कि हमने ले लिया पूरा पूरा सेट एक्स, क्या ले लिया, ए बी सी। अब इसके साथ अगर किसी भी एलिमेंट का लीजिए आप इंटरसेक्शन, जैसे हमने ले लिया बी कामा सी का, तो बी कामा सी का लेंगे तो ये दोनों कॉमन है बी कामा सी, तो ये बी आएगा बी कामा सी, क्योंकि बी कामा सी इसमें है ही, जबकि ये नहीं है। तो जो सेट रहता है वही सेट आ जाता है। तो मैक्सिमम इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो पूरा का पूरा सेट जो सेट है वही आ जाएगा। अब बात आती है कि डिफरेंस के लिए, सॉरी डिफरेंस की बात कर रहे थे ना, लेकिन हम लोग यहाँ मोनाइड पे आ गए यूनियन के लिए, तो कोई बात नहीं चलिए। तो मैक्सिमम आप लोगों ने देखा कि डिफरेंस के लिए भी फॉर्म कर रहा था हमारा पी एक्स, क्या पी एक्स जो हमारा फॉर्म कर रहा था ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा था। चलिए ठीक बात है, माइनस का डिफरेंस साथ। अब बात करते हैं यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हमने इंटरसेक्शन यूनियन के लिए डिफाइन कर दिया कि कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो कम्यूटेटिव वाला भी हो गया, वो वाला भी हो गया। अब डिफरेंस आते हैं तो ठीक है, लेकिन सेमी ग्रुप पे जाते हैं तो सेमी ग्रुप के लिए क्या होना चाहिए, असिस्टेड लॉ को होल्ड करना चाहिए। तो अगर डिफरेंस की बात करें तो क्या असिस्टेड लॉ को होल्ड करेगा, पहले वाले के दो का ले डिफरेंस और फिर बाद में अगले वाले का डिफरेंस ले, तो होल्ड करता है। तो आप लोग देख लीजिए करके, तो होता है होल्ड। ठीक, तो यानी कि पी एक्स जो होता है, आप लोग कोई भी सेट उठा के देख लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो बताइएगा। तो ये होल्ड करता है। जैसे अगर उठा लें कोई सेट ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं ए लेते हैं, और फिर इसमें करते हैं मान लीजिए ए बी कर लेते हैं, और तीसरा लेस लेते हैं ए बी सी, बड़ा वाला ही सेट लेते हैं। तो पहले दो को रख लेते हैं एक साथ, फिर बाद वाले को। इसमें डिफरेंस निकालेंगे इनका तो क्या आ जाएगा, फाइव आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ए यहाँ पर है ए बी है, तो इसमें से घटा रहे हैं, तो इसमें वही एलिमेंट लेने हैं इसके जो कि यहाँ पर ना हो, लेकिन ए है तो ए को नहीं लेना है, तो यानी फाइव बचेगा केवल। तो ये फाइव हो गया माइनस, अब यहाँ लेंगे तो ए बी सी बचेगा, तो ए बी सी, तो कोई मतलब नहीं है, फाइव है तो ये भी क्या आ जाएगा, फाइव। देख रहे हैं कि फाइव आ जा रहा है यहाँ पे। और ठीक इसी प्रकार मान लीजिए इन दोनों का लेंगे तो ये इन दोनों का लेंगे तो यहाँ से हमारा सेट ए बच जाता। पहले इनका लेते तो इनमें से डिफरेंस करते हैं, तो ए बी हटा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ए बी यहाँ पर है, तो क्या बच जाता है यहाँ पर फाइव। तो फाइव जैसे ही बचता, गलत आ रहा है क्या भाई, यहाँ समस्या है भाई, बिल्कुल इसको ध्यान में देखना पड़ेगा हमको। तो ए बी में से जैसे इसको हटाएं तो यहाँ से फाइव हो गए, हट गए दोनों, क्योंकि इन दोनों में था। तो सी बचा, तो ए में से सॉरी, हाँ यहाँ सी बच गया ना, ठीक ठीक ठीक। तो यहाँ से सी बचा, तो सी को जब हटाएंगे तो यहाँ से ए तो बचेगा ही सेट, क्योंकि सी इसमें ए नहीं है, तो यानी ए। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है, असिस्टेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लागू नहीं होगा भाई, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इसको। तो कम्यूटेटिव लॉ को शायद होल्ड ना करे, तो कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड नहीं करेगा। तो यहाँ से पी एक्स, अभी हम एग्जाम्पल दे रहे हैं क्यों नहीं होल्ड करेगा। यहाँ से तो आप दो सेट उठा सकते हैं, यही वाला दो सेट उठा लीजिए, इसको और इसको एग्जाम्पल के लिए। तो एग्जाम्पल के लिए इनको उठाएंगे तो देख लीजिए इसको भी,
जैसे ए और इसे लिख लें ए कामा बी, तो यहाँ से क्या आएगा फाई आएगा। लेकिन अगर इसी को ऐसे करें ए कामा बी माइनस ए करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए ए तो है यहाँ पर, तो अगर इस सेट में ए है तो यहाँ से नहीं लेना, लेकिन बी तो ले सकते हैं ना, क्योंकि इस वाले सेट में नहीं है तो बी। तो देख रहे हैं दोनों अलग अलग आ रहे हैं, यानी यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्डर नहीं करा, तो यहाँ ही करंट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना। अब बात करते हैं इसके लिए मोनाइड के लिए, तो मोनाइड हो सकता है कि नहीं, तो मोनाइड के लिए क्या होना चाहिए, असिस्टेड लॉ को होल्ड करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर असिस्टेड लॉ नहीं लागू हुआ तो यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर जो हमारा पी एक्स था, सॉरी पी एक्स साथ माइनस होल्डर नहीं करता है, तो इसको कट कर सकते हैं। अब हमारा लास्ट बच गया सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको चर्चा कर लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस को आप लोग जानते हैं कैसे परिभाषित किया जाता है, डेल्टा भी रिप्रेजेंटेशन इसका है, और इसे डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे भी इसको डिफाइन किया जाता है, मान लीजिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस भी, इसको लिखा जाता है ए यूनियन बी इंटर, सॉरी इसको डिफाइन किया जाता है ए माइनस बी इंटर, सॉरी यूनियन बी माइनस ए। अगला है तरीका लिखने का ए यूनियन बी, सॉरी, और इसको कैसे लिख सकते हैं दूसरे तरीके से, ए वाला तो ठीक हो गया, हाँ ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लिखा जा सकता है, सही बात है, सोच के बताइएगा। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा ये होता है ग्रुपाइड होता है बिल्कुल, तो इसको आप लोग लिख लीजिए कि जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो पी एक्स पे क्या फॉर्म करेगा, ग्रुपाइड। देखना चाहे तो एग्जाम्पल उठाइए सेट का और चेक करिए सब पे। तो दो कोई एलिमेंट उठा के देख लेते हैं, ए और ए सी उठाते हैं इस बार, या ऐसे दो एलिमेंट वाले ए बी और ए सी को उठाते हैं। तो ए बी और अगला उठाते हैं ए सी, ये कहाँ बिलोंग करेगा, पी एक्स में। अब इसका इमेज लेते हैं पहले, तो अप्लाई करते हैं क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी कि ए कामा बी, इन दोनों का पहले डिफरेंस लेना होगा, तो हम लोग ले लेते हैं ए माइनस बी करते हैं, तो ए में से घटाएंगे तो ए, यानी यहाँ बचेगा बी। अब इसमें से घटाते हैं तो इसका यूनियन भी लेना है, तो इसमें से घटाएंगे तो देखिए, तो ए यहाँ पर है तो ए नहीं लेना है, और तो यहाँ सी ले सकते हैं, यानी कि सी बचे। समझ में आ रहा है ना कैसे घटा रहे हैं। पहले हमने क्या किया, यहाँ पर इनका डिफरेंस लिया ऐसे करके, इसमें से घटाया किसको, इसको घटाया, ठीक। अब दूसरी बार क्या किया हमने, इसमें से इसको घटा दिया, तो जब पहली बार घटाया तो हमारा ये वाला सेट मिला, और जब इसमें से इसको घटाया तो हमारा ये वाला सेट मिला। इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या आ जाएगा, बी कामा सी आ जाएगा, ठीक। और बी कामा सी तो हमारे इस सेट में उपस्थित ही है, यानी मैक्सिमम क्या आ सकता है वही सेट, यानी ये तो ग्रुपाइड तो फॉर्म करेगा, तो ग्रुपाइड लिख ही लीजिए। अब आते हैं सेमी ग्रुप, यानी कि क्या होल्ड करेगा, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा कि नहीं होल्ड करेगा, इस बात को देखना पड़ेगा। तो आप लोग चेक करिएगा, जैसे बताए थे वैसे ही एसोसिएटिव लॉ को देख लीजिएगा और बताइएगा कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं। सेमी ग्रुप भी चेक करना है, कम्यूटेटिव भी चेक करना है, और मोनाइड भी चेक करना है। तो यही एग्जाम्पल उठाइएगा, इसमें से चेक करते चले जाइएगा, ठीक। तो ये वाला टॉपिक हमारा यहीं पर अब समाप्त होता है। तो आप लोगों ने देख लिया कि सारे सारे सिंबल थे तो क्या होता है, बाकी एग्जाम्पल्स आप लोग उठा लीजिए कि करवा दें इसको भी। क्या करना है देखिए, हम बता दे रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा इसको, पी एक्स वाले को। सेमी ग्रुप के लिए क्या करना है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कराना है, तो तीन सेट उठा लीजिएगा, कोई सा भी तीन सेट, मान लीजिए ए बी एंड सी। तो क्या करना है, पहले इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, सॉरी ए प्लस बी, इनका सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है, अब बाद में इसके साथ इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल लेना है। पहले इन दोनों का सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल के देखेंगे, जो सेट आएगा उस तीसरे वाले के साथ ले लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, और फिर करेंगे कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस, अब इसका बी प्लस सी सिमेट्रिक डिफरेंस कर लेंगे, और देखेंगे दोनों रिजल्ट क्या सेम आ रहे हैं। अगर अलग अलग आएंगे तब कह देंगे क्या सेमी ग्रुप नहीं है। फिर कम्यूटेटिव लॉ को भी देखेंगे और मोनाइड को देखेंगे। तो कम्यूटेटिव लॉ ही चेक कर लेते हैं पहले, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं। तो कम्यूटेटिव के लिए तो शायद सिमेट्रिक डिफरेंस तो होल्ड ही करेगा, क्योंकि ए माइनस बी करिए चाहे बी माइनस ए तो होल्ड करेगा, ठीक है। तो शायद सभी होल्ड कर जाए, मोनाइड भी हो जाए
ये सारी आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए वही फाई है, और क्या है हमारा पूरा का पूरा सेट। तो शायद ये तीनों कंडीशन पे होल्ड होल्ड करे, तो आप लोग लिख लीजिए प्लस सिमेट्रिक सभी के साथ होल्ड करता है, प्लस ये भी सही है, ये भी सही है, और पी एक्स। बाकी आप लोग एग्जाम्पल जरूर देखिएगा, अगर कहीं कोई एग्जाम्पल मिलता है कि नहीं है तो बताइएगा। तो किसके साथ था, सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ ना, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या मिलेगा हमारा, यहाँ फाइव मिल जाएगा, ठीक। तो आइडेंटिटी एलिमेंट की जब बात की जाएगी यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए, तो हमारा का फाइव फाइव हो सकता है, या तो पूरा का पूरा सेट हो सकता है। आप लोग देख लीजिएगा किस पे आ रहा है, फाइव पे आ रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट या सेट, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस लेना होगा अगर मोनाइड में। अप्लाई करके देखते हैं, फाइव को अगर अप्लाई करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ, ठीक है, हाँ आ जाएगा, फाइव ही आएगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा लेकिन एक बार जरूर, एक उठा के देख लेते हैं, एक एलिमेंट के लिए अगर आएगा तो मान लीजिए ए बी ही लेते हैं, अगर इसके लिए जो आएगा वही सबके लिए आएगा फाइव, तो फाइव उठाएंगे तो फाइव के लिए अगर फाइव लेते हैं तो फाइव अप्लाई कर लीजिए, सिमेट्रिक डिफरेंस ले लीजिए एक साथ, तो इसका मतलब होगा ए माइनस फाइव ब्रैकेट बंद यूनियन ब्रैकेट बंद फाइव माइनस सेट ए। तो यहाँ से जैसे ही करेंगे तो यहाँ बचेगा ए, और यहाँ से करेंगे तो यहाँ से यूनियन बचेगा फाइव, तो फाइव बच गया, सॉरी हाँ ठीक है फाइव। तो यहाँ क्या आ गया, वही सेट दिख रहे हैं आ रहा है, तो यानी यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कौन करेगा, फाइव काम करेगा, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट ई, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए सभी लोग इसको। तो एक लेक्चर में पूरा डिफाइन करने में समझाने में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद सारे डिफिनीशंस हैं, तो आप लोगों ने देख लिया कौन से सेट किस पे मोनाइड फॉर्म कर रहे हैं, और कौन सा हमारा ग्रुप है ग्रुपाइड है। अगर पूछा जाए नेचुरल नंबर क्या ग्रुपाइड होता है कि नहीं, तो क्या बताएंगे, यस या नो। अगर यस कह रहे हैं तब भी गलत है, नो कह रहे हैं तब भी गलत है, क्योंकि जब तक आपको ऑपरेशन ना बताया जाए कि कौन सा ऑपरेशन ले रहे हैं, तब तक आप लोग नहीं कहेंगे कि वो क्या कर रहा है, ग्रुपाइड फॉर्म कर रहा है कि नहीं, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं। हो सकता है माइनस ले लिए तो वहाँ पर क्या करेगा, वो बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं फॉर्म करेगा, प्लस के साथ तो फॉर्म करता है। तो जब भी कोई भी आपसे कोई सवाल पूछे तो इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि वो प्लस के साथ ले रहे हैं कि माइनस के साथ ले रहे हैं, तो यानी दोनों चीजें आप लोग देखा करिए, ठीक। चलिए, बाकी आप लोगों ने इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर देखा होगा, तो उसमें सारी चीजें बता दी गई हैं कि टेलीग्राम ग्रुप आईडी क्या है, उसमें जाके ज्वाइन हो लीजिएगा। इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर देखकर, लेक्चर नंबर शायद 7 है ना, हाँ, तो लेक्चर नंबर 6 में जाके देख लीजिएगा, लास्ट में एकदम एंडिंग पॉइंट पे जाएंगे तो वहाँ आप लोगों को दे दिया गया है। और बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाके विजय धनुष लर्निंग ऐप सर्च करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको, तो डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ उसी में ऐड कर दिया जाएगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके अपना निकलवा लीजिएगा जिनको निकलवाना होगा, ठीक। बाकी वीडियो को आज यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको नहीं समझ में आ रही या समझाने में कुछ कमी रह जा रही है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, तो उसको दूर किया जाएगा और अच्छे से समझाने का प्रयास किया जाएगा। बाकी जो भी आपके कांटेक्ट में है उनके साथ भी वीडियो शेयर करने का प्रयास जरूर कीजिए।